एक मुंह बोले मामा ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ मुंह काला करते हुए उसे गर्भवती बना दिया। आरोपी 1 साल पूर्व उसे अगवा कर ले गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली थी। पीड़ित परिजनों ने उसकी तलाश कर सोमवार की रात उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तुगोगंज थाना प्रभारी मनोज रत्नाकर ने बताया कि 21 अप्रैल 2012 को पंचम की फेल में रहने वाली एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी 24 अप्रैल को दर्ज की गई थी। लड़की के परिजनों ने अलीराजपुर में रहने वाले उसके मामा विकास जोगड़ी पर अपना शक जाहिर किया। रिश्ते में विकास उसका मामा लगता था। आरोपी उसे जगह जगह लेकर घूमता रहा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। विकास उसे लेकर इंदौर आया। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने उसकी खोजबीन कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे विभिन्न धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जांच चल रही थी। इसी दौरान जांच के दौरान ये इनको जो लड़की के माँ को उसको बताया गया कि आप लड़की को भी ढूंढे, पुलिस भी ढूंढ रही है, मिलते हैं तो आप थाने पे लेके आए और या जैसी स्थिति हो बताएं ताकि बरामदगी की जा सके। काफ़ी पुराना मामला था तो उस पर से फिर ये लोग कल थाने पे आए और लड़की के साथ में और आरोपी है विकास, तो उसके फादर ने बताया कि इसकी लड़की को भेजा फुसला करके विकास नाम का ये लड़का लेके गया था और उसके साथ में दुष्कृत्य किया, जिस पर से लड़की का मेडिकल कराया गया और अपराध 363, 366, 376 का कायम करके मेडिकल वगैरह कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास पुत्र जोगड़िया ये जो है सूही करैया थाना राणापुर का रहने वाला है। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट में आया प्रेगनेंसी महिला को है? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में आया है, शी इज प्रेग्नेंट। ये कहाँ रह रहा था सही से ले जाने के बाद? जो ये कुछ गुजरात में भी रहा, बता रहा है गुजरात में रहा 1-2 महीने यहाँ, फिर कुछ देर इंदौर में भी कहीं दाएँ बाएँ छुप करके कर रहा था मेहनत मजदूरी। सर ये लड़की का कुछ परिवार का कहना है कि ये कोई रिश्ता बताया, मुँह बोला कोई रिश्ता बता रहे थे कि वो मुँह बोला दूर का मामा लगता है, दूर का मामा है, ऐसा बता रहे हैं। राऊ के बागरी मोहल्ले में पिछले दिनों 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले बहशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को संदेह के आधार पर पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन डीएनए टेस्ट और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। राऊ क्षेत्र के बागरी मोहल्ले में रहने वाली 4 साल की एक मासूम के साथ 12 अप्रैल की दोपहर दुष्कर्म की वारदात हुई थी। बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी अज्ञात युवक उसे पेप्सी दिलवाने के बहाने साथ ले गया और सुनसान क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले के बाद राऊ में काफी हंगामा हुआ। मामले को लेकर पुलिस पर काफी दबाव था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में 20 टीम लगाई थी। पुलिस ने वारदात के चौथे दिन ही मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में ही रहने वाले शिवा भील को हिरासत में लिया। सोमवार रात इंदौर आईजी विपिन महेश्वरी और डीआईजी राकेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा कर दिया। डीआईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि जिस शिवा को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया था उसका डीएनए टेस्ट पुलिस ने करवाया था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को सोमवार को मिली, जिसमें साफ हो गया कि शिवा ही मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी है। देखिए, 2 चीजें बिल्कुल इसमें स्पष्ट, उसके स्वीकारने या ना स्वीकारने से कोई लीगली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर वो स्वीकारता भी है तो कोई उसकी आई विटनेस भी तो इस केस में जरूरी रहता। बिल्कुल आई विटनेस से अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराएंगे। जिस लोगों ने उसको देखा था उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है उसमें उसी प्रकार के लोगों का मैच करके फिर वो कराई जाती है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ। हाँ कराएंगे ना, हाँ वो कराएंगे ना, दैट वो प्रोसीजर अपन इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें थी जो बिल्कुल शक को पुख्ता करती थी। पहला तो इसकी घटनास्थल के आसपास उपस्थिति, इसका मित्र घटनास्थल के पास ही मिला, ये भी घटनास्थल के पास ही इसने शराब पी, इसकी उपस्थिति घटनास्थल के पास थी, उन समयों पे थी जिस समय में घटना होनी संभव। तो सबसे पहला जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास था वो ये था। दूसरा, जब इसे पकड़ा गया तब इसके शरीर में कुछ इस तरह के निशान थे जो बच्ची के द्वारा स्ट्रगल किया जाना प्रतीत होता था। तो इस कारण भी ये दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था और उसका निश्चयात्मक परिणाम डीएनए रिपोर्ट के बाद सामने आया। घटना के बाद कहाँ गया था ये सब कुछ पता चला? घटना के बाद ये दुकान पर ही पहुंच गया था जिस दुकान पर ये काम करता है।
और उसने ये बड़ी चालाकी करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उस समय की उपस्थिति उसकी बचाई जा सके। लेकिन जब हमने इसका पूरा मिनट टू मिनट का पूरा हिसाब लगाया तो हमें ये अंदाज लगा कि ये घटना में शामिल 100% हो सकता है। ये मार्ट ट्रेडर्स में हमाल है, मार्ट ट्रेडर्स में हमाली का काम करता है। हमाल मतलब साफ है, मास्टरमाइंड है कि ये जिस तरीके से इसने हाँ बिल्कुल। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इसके पिताजी चौकीदार हैं, है ना? हाँ, पास में ही एक वो बन रही है अम्बे राधे रेजिडेंसी। जानकारी नहीं। 1 लाख का इनाम वाला कोई सूचना करता है क्या इसमें गिरफ्तारी में? 1 लाख के इनाम जो टीम है पकड़ने उस पर है। हमारी काफ़ी टीमों ने इसमें काम किया है। करीब 20 टीमें हमारी पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने लगाई थी कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करें। आप सब वाकिफ हैं कि स्वयं आईजी साहब भी स्पॉट पर गए और लगातार हम लोग इस चीज़ को सुपरवाइज करते रहे कि इस मामले में हमारी टीमें खोज खबर करती रहें। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का वे है उस तरीके से ही सारी चीज़ें और सारी खबरें हमारे सामने आई। इसमें पूरा बेस्ट पुलिस का पूरा अमला, हमारा पूरा क्राइम का अमला, इवन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसके अमले, प्लस जो लोग पुराने राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ हैं ऐसे सभी लोगों को भी हम लोगों ने इस पूरे काम में लगाया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के कपड़े, उसके शरीर पर मिले मासूम से संघर्ष के निशान से उस पर संदेह पुख्ता हो रहा था, लेकिन वह स्वीकार नहीं कर रहा था। अफसरों के मुताबिक आरोपी ने वारदात से पहले अपने दोस्त शंकर राजपूत के साथ शराब पी थी, फिर शंकर को छोड़ बच्ची को उठा ले गया। आरोपी वारदात के बाद नर्मदा स्नान करने चला गया। पुलिस अब आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है। मामले का खुलासा करने पर पुलिस अधिकारियों ने टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुंदरनगर में शौच करने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। यहां पहले भी ऐसे हादसों में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। बाणगंगा पुलिस ने बताया कि मंगलवार की दोपहर को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू सुंदरनगर स्थित हरिकांत के ईंट के भट्ठे के पास शौच को गए जितेंद्र कश्यप निवासी सुंदरनगर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मर काम कर लाश को पीएम के लिए अरबिंदो अस्पताल भेज दिया। गौरतलब है कि यहां पहले भी इस तरह के हादसे में मौत हो चुकी है। एक युवक को उसके घर के बाहर ही दिन दहाड़े चाकुओं से गोद दिया गया। घायल युवक हत्या के एक मामले में आरोपी रह चुका है। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि हमला किस वजह से हुआ है। चाकूबाजी की घटना पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के कबूतर खाना में हुई। यहां रहने वाले आकाश नामक युवक पर पप्पू सोनी व उसके 2 अन्य साथियों ने घर से थोड़ी दूरी पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने आकाश पर चाकुओं से तब तक वार किया जब तक कि वह निढाल नहीं हो गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया। परिजनों के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि हमला क्यों हुआ है। आकाश 1.5 बरस पहले हुए एक हत्याकांड का आरोपी रह चुका है। वह कुख्यात बदमाश फौजा का साथी है। मामले में पंडरीनाथ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री महेंद्र हार्डिया ने शिरकत की। आयोजन में हजारों कन्याएं मौजूद रहीं। हाथ लगवा लो बाबा, बाबा हाथ लगा लो। एक मिनट देखिए बाबा सभी बच्चों को एक राउंड हो जाएगी। आप एक राउंड जी सबको शिक्षण आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और सबका भोजन भी हो जाएगा। 2 दिन पूर्व कड़ावघाट क्षेत्र में टक्कर के विवाद में दूल्हे ने साथियों के साथ कटार घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी थी।
दूल्हे गोलू ने फरारी के दौरान ही निकाह कर लिया। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उसके एक साथी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। पंडरीनाथ थाना प्रभारी डीएस चौहान ने बताया कि 20 अप्रैल को कड़ाव घाट क्षेत्र में टक्कर के विवाद में गोलू ने अपने साथी दंगा और शाहरुख के साथ यहां के व्यापारी नदीम की कटार घोंपकर हत्या कर फरार हो गया। उसका साथी दाबिश उद्दीन भी घायल हो गया था। गोलू की 21 अप्रैल को शादी थी। पुलिस को आशा थी कि गोलू निकाह करने अवश्य आएगा। पुलिस ने दुल्हन रुखसार के घर भी अपना जाल फैलाया, लेकिन वहां कोई सफलता नहीं मिली। दोनों परिवार ने गुप्त स्थान पर निकाह कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोलू और दंगा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके सभी साथी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दंगा का पूरा नाम जो है निशान टाटपट्टी वाकल का रहने वाला है और जो गोलू है कड़ाव घाट इलाके का रहने वाला है ये। और इनके द्वारा जो है अपने घटना का मेन कारण ये था कि ये जो गोलू वगैरह हैं ये लोग जो है ऐसे ऑटो से बैठ के आ रहे थे और नदीम शोएब तो घर पर था और नदीम ये लोग कार से जा रहे थे। कड़ाव घाट चौराहे के पास हुआ ये इसमें कि रोड से क्रॉसिंग को लेकर वहाँ थोड़ी भीड़भाड़ ज़्यादा थी तो थोड़ी सी गाड़ी कहीं टच हो गई होगी। इस बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद शोएब को फ़ोन करके बुलाया गया। शोएब ने आते साथ ही इसको दंगा और ये गोलू वगैरह से मारपीट की। ये लोग 6 लोग थे तो उनके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और इसी दौरान चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें शोएब बुरी तरीके से घायल हुआ और नदीम को अधिक चोट थी जिसका एक्सेस ब्लीडिंग हो गया तो कोलकाता अस्पताल पहुँचने और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और प्रकरण में टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिसमें से पुलिस ने गोलू और दंगा को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शेष आरोपी शाहरुख किराटा, अलवी, मुबारिक और शानू इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। इसमें से किसी की शादी भी थी एक बच्ची। हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि जो गोलू है और उसका भाई हैदर घटना के एक दिन पहले ये जो है जिस दिन घटना घटी है उसी दिन गोलू का छोटा भाई हैदर है उसका निकाह हुआ था अप्रैल में और ये लोग दिन भर के बाद वहाँ से लौट के आए थे तो वो हो चुका है। और इसमें जो है गोलू की दूसरे दिन जो घटना के दूसरे दिन जो इन्होंने वारदात की है गोलू की शादी होने वाली थी अपने आज़ाद नगर इलाके में। लेकिन वहाँ हमने जब ये वारदात हुई इसका हमने अपना पुलिस फोर्स लगा दिया था तो गोलू तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन ऐसी जानकारी मिली गोलू से पूछा तो उसका कहना है कि साहब मैं जो है सुबह जाके लड़की वालों जो थे उनको बुला के किसी दूसरी जगह हमने बहुत जल्दी में निकाहनामा पढ़ा लिया है। लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि ना काजी से हो सकी है, वो मिले भी नहीं हमको। लेकिन गोलू का ऐसा कहना है कि हमने साहब जो है क्योंकि हमारी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी तो वो उस घर पे ना करके रात में दूसरी जगह बुला के। संयोगितागंज पुलिस ने बैंक में नौकरी दिलाने के नाम से लाखों रुपए ठगने वाले एक ठगोरे को गिरफ्तार किया है। ठगोरे ने एमबा अस्पताल के सामने एजेंसी का ऑफिस भी खोला था। संयोगितागंज थाने में पदस्थ एसआई मिश्रा के मुताबिक धार जिले के नागांव में रहने वाली ऋतु यादव की शिकायत पर महेश जैन और दिलीप रघुवंशी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कई बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ले लिए। उन्होंने एमबा अस्पताल के सामने पहल सिक्योरिटी एजेंसी एवं प्लेसमेंट के नाम से ऑफिस खोलकर नौजवानों को ठगने का काम किया था। पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। सर बताएं किस तरह का क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ ऋतुराज यादव निवासी परदेसी मोहल्ला नौगांव धार इसने एक आवेदन पत्र पेश किया कि दिलीप सिंह पिता पूरन सिंह रघुवंशी ग्राम गेलाखेड़ी झाड़ा जिला उज्जैन एवं महेश जैन पिता लक्ष्मी चंद जैन निवासी महेश विहार कॉलोनी इंदौर इन दोनों ने पहल सिक्योरिटी प्लेसमेंट सर्विस एंड रोजगार इस नाम से एक ऑफिस ये MOS के सामने खोला था और इन लोगों ने इनसे बैंक में सरकारी नौकरी लगाने के नाम से 1 लाख रुपए लिए। इसने आवेदन दिए। इसके बाद में इसके अलावा इन दोनों ने मुकेश यादव जनकपुरी इंदौर, अजय यादव समाजवादी इंदिरा नगर इंदौर, सीमा जाजम पंचम की फैल इंदौर, रानी रघुवंशी गोविंद नगर खर्चा इंदौर, लोकेंद्र जैन
नितिन दुबे, जितेंद्र परमार, अमित कौशल, योगेश पंचाल, इन सबसे किसी से 60,000, किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से 15,000 रुपया लेके बैंक में नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए। और जब ये लोग इनसे बोले भाई नौकरी लगाओ, तो ये लोग अपना मोबाइल बंद कर लिए और मोबाइल यदि चालू भी मिला तो वो गाली गुप्ता करने लगे। सभी के आवेदन आए। कल पुलिस ने इनके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम कर दिया। आरोपियों के नाम क्या? आरोपी दिलीप सिंह और महेश 2 हैं। दिलीप अभी हमारे कब्जे में है। शहर का बांक क्षेत्र इन दिनों सुअर के आतंक से परेशान है। क्षेत्र में सोमवार को चंद घंटों में जानवरों ने 10 से ज्यादा बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बाग के सरपंच की माने तो जिले में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इसी क्षेत्र से सामने आए हैं। बावजूद उसके निगम और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जानवरों के आतंक के बाद अब रहवासी आंदोलन की तैयारी में है। चंदन नगर थाने में अपने परिजनों के साथ नजर आ रहे ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें सोमवार को इनके घरों के बाहर ही सुअरों ने निशाना बनाया। बाग क्षेत्र में रहने वाले ये बच्चे सुअरों के हमले के शिकार उस समय बने जब ये घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चों को जब जानवरों ने पकड़ा तो बच्चे चिल्लाए। क्षेत्र के लोगों ने डंडे से मारकर सुअरों को भगाया। लोगों का कहना है कि अगर वे बच्चों को नहीं बचाते तो सुअर उनकी जान ले लेते। कितने बच्चों को अभी तक काट लिया वहाँ पे? 10-11 बच्चों को काटा। अच्छा। सारे बच्चों। और कौन से जानवर कौन से ये? सुअर। कितने सुअर वहाँ पर इस तरीके से हैं? ढेर है। गिनती नहीं। कभी शिकायत करी नगर निगम वालों से या किसी से? करी है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी किससे करी थी आप लोगों ने शिकायत? थाने में करी है, नगर पालिका में भी करी है हम लोगों ने। आपके उधर पंचायत में की है? किससे करी थी वहाँ? सरपंच साहब से करी। कौन? सौरभ पटेल। क्या हुआ फिर? उन्होंने भी करी है कार्रवाई उनकी। तो अभी तक किसी तरह की कोई डिसीजन नहीं निकला। कितने टाइम से परेशान है आप लोग? हम 4-5 महीने से ये लगातार। सुअरों के हमले में जुनैद, अलीना, गोलू, आमीन सहित कम से कम 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बच्चों के परिजनों ने सभी जगह अपनी परेशानी बताई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जानवरों के हमले के बाद परिजनों ने मामले में चंदन नगर पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। क्षेत्र की इस परेशानी के बाबत जब सरपंच सोहराब पटेल से बात की गई तो उन्होंने महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटेल ने बताया कि इंदौर में अब तक स्वाइन फ्लू के 12 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उनमें से 6 तो उनके ही क्षेत्र के हैं। पटेल के मुताबिक शहर से जानवर पकड़कर उनके क्षेत्र में छोड़े जाते हैं और बीमारी फैलाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। शहर में हमारे जो ग्रीन पार्क कॉलोनी में कम से कम अभी जो इंदौर जिले में जो रिपोर्ट आई थी, कलेक्टर साहब को खुद को नॉलेज है इस मामले में कि 12 में से 6 जो मामले से तो 6 ग्रीन पार्क कॉलोनी के स्वाइन फ्लू के। अच्छा। हाँ, उसमें हमने चिट्ठी लिखी साहब स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी यहाँ पे फैल रही, मगर हमने सीएमओ को भी चिट्ठी लिखी, कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी। मैं साहब यहाँ कम से कम थोड़ी सी यहाँ पे आके हमने हमारे जो गाँव के स्तर पे जो हथौद लगता है, हथौद को चिट्ठी लिखी, वो उनकी एक टीम आई थी, 2-3 आंगनबाड़ी वाली हमारे यहाँ से ली और आसपास पूछ बाकी चले गए। उसके अलावा कोई आज तक झांका नहीं है। कुल मिलाकर समस्या का हल कोई नहीं कर रहा है, कोई आने को तैयार नहीं। मतलब क्या मालूम इस बस्ती से या इस रोड से, मतलब प्रशासन इतना मतलब वो ले रहा है कि कुछ आप पूरी स्थिति आपके सामने है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और आज तक प्रशासन की नींद तक नहीं खुली। ग्रीन पार्क में मालूम है उनको इतने पॉजिटिव, उसके बाद ग्रीन पार्क में आए क्या कोई? सीएमओ साहब को चिट्ठी लिखी, पंचायत से मैंने मेरे पास रखी है। मैंने साहब इतनी गंभीर समस्या है, इतनी गंभीर बीमारी, आप कोई एक्शन लो। आज तक कोई नहीं आया। बहरहाल प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भले ही स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए कितने भी दावे करें, लेकिन हकीकत क्या है ये सबके सामने है। एमवाय अस्पताल और उसके बाहर सोमवार रात अजब नजारा दिखा। एक युवक की लाश को लेकर उसके परिजन भागते रहे और पुलिस पीछा करती रही। दरअसल युवक ने जहर खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल में जब युवक के शव को मर्चुरी में रखने की कोशिश की गई तो परिजन ने पहले तो डॉक्टरों पर इलाज में लेट लतीफी के आरोप लगाए और फिर लाश को लेकर भाग गए। ये नजारा था सोमवार रात एमवाय अस्पताल का। अस्पताल में बाणगंगा थाना क्षेत्र के भगत सिंह नगर के रहने वाले रवि को उसके परिजन इलाज के लिए लाए थे। दरअसल रवि ने जहर खा लिया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया। बस फिर क्या था, उसके परिजनों ने हंगामा मचा दिया।
परिजन ये मानने को तैयार नहीं थे कि रवि की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने जब रवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखने की बात कही तो रवि के परिजन विफर गए। वे रवि को इलाज के लिए अन्य अस्पताल में ले जाने की बात कहते हुए लाश लेकर ही भाग गए। परिजन लाश को ले जाने के लिए ऑटो रुकवाते, लेकिन ऑटो चालक लाश देखकर उन्हें नहीं बैठाता। ये नज़ारा एमवाय अस्पताल से लेकर दवा बाजार तक आम हुआ। रवि की मां, उसका भाई और पिता रवि के शव को हाथों व कंधों पर थामे भागते रहे। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने एमवाय चौकी पर मामले की सूचना दी। पुलिस पहुंची भी, लेकिन रवि के परिवार वालों के आगे असहाय नजर आई। करीब आधे घंटे तक इसी तरह की भागम भाग सड़क पर रही। कई तमाशबीन भी ये नज़ारा देखकर रुके, लेकिन जब उन्हें लाश का पता लगता तो वो रवाना हो जाते। आखिर में मधुमिलन से एक ऑटो में रवि की लाश को ले जाने में उसके परिजन सफल हुए। मामले की सूचना एमवाय अस्पताल द्वारा बाणगंगा पुलिस को दी गई। अब पुलिस अपनी कस्टडी में लाश जब्त कर उसका पोस्टमार्टम करवाएगी। 12वीं कक्षा के एक छात्र ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एसपी अनिल कुशवाहा की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी छात्र ने भागने की कोशिश की और इस प्रयास में डिवाइडर से जा टकराया। छात्र के खिलाफ आरक्षक की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एसपी पश्चिम अनिल कुशवाहा शाम के समय अपनी सरकारी कार से रेसिडेंसी स्थित अपने निवास पर जा रहे थे। उसी समय नौलखा निवासी संकेत खंडेलवाल तेज रफ्तार से कार चलाते निकला। संकेत इतनी रफ्तार में था कि उसने सामने से आ रही एसपी की गाड़ी को भी नहीं देखा और उसे टक्कर मार दी। गाड़ी को टक्कर मारने के बाद भी संकेत रुका नहीं और भागने की कोशिश की और आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गया। तब चौराहे पर ड्यूटी कर रहे जवानों ने उसे पकड़ा और संयोगितागंज पुलिस के हवाले किया। थाने में संकेत ने बताया कि घबराहट में ब्रेक की जगह उसने एक्सीलेटर दबा दिया था। आरोपी संकेत के खिलाफ एसपी के ड्राइवर माखन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी संकेत दिल्ली कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। मंगलवार की सुबह भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर जियो और जीने दो के संदेश के साथ श्वेतांबर जैन समाज की शोभा यात्रा निकली। इससे आसपास का क्षेत्र महावीरमय हो गया। यह यात्रा गांधी हॉल पर समाप्त हुई। चुनावी वर्ष होने की वजह से कांग्रेस और भाजपा ने इस यात्रा का जमकर स्वागत किया। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक अवसर पर मंगलवार की सुबह श्वेतांबर जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने जियो और जीने दो के संदेश को लेकर राजवाड़ा से एक शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में पुरुष जहां सफेद वस्त्र धारण किए हुए, वहीं महिलाएं केसरी वस्त्रों में भगवान महावीर की जय जयकार करते हुए चल रही थीं। यात्रा में भजन मंडलियां भी शरीक थीं। चुनावी वर्ष होने से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत में काफी रुचि दिखाई। यात्रा में विभिन्न स्कूलों के बच्चे भगवान महावीर के रूप में झांकी लेके शामिल हुए। वहीं महिलाएं 3-3 की कतार में बेटी बचाओ, जल बचाओ और पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए नारे लिखी तख्तियां लिए चल रही थीं। गांधी हॉल में इनका समापन होने के बाद धर्म सभा हुई। मान मंडल के स्वागत